हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है फॉर एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो उसी पर बेस्ड जो है वो हम लोग अब कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक से जो है वो आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 02। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि गिवन 10a इक्वल्स टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ओके, सो लेक्चर 01 में हमने बात किया था बच्चों कि अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, सो विद द हेल्प ऑफ दैट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई कैन फाइंड अदर 5 TRs। मैं बाकी सारे रेशियोज को फाइंड कर सकता हूं। ओके, कैसे फाइंड करते हैं वो आपने लास्ट लेक्चर में देखा भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम इस एग्जाम्पल को। सो सबसे पहले हम यहां पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC where angle B equals to 90 degree. Now tan A अपने को दे रखा है। So tan A अपने को दे रखा है बच्चों 4/3। नाउ भी पाकिस्तान को गरीब देश घोषित कर दो, पाकिस्तान को गरीब बना दो। तो क्या करेंगे हम लोग भी, पाकिस्तान जो है वो भूखा है, प्यासा है, बट हमारा देश हिंदुस्तान जो है वो हरा भरा है। ये साइन होता है, ये कोस tan, दिस इज कोट सेक एंड बच्चा पार्टी ये हमारा कोसेक। सो tan जो है वो मेरा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ दिस इज योर एक्यूट एंगल। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा मेरा, जिसके ऊपर एंगल है वो बेस बनता है, एंड सबसे बड़ा जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस बनता है। सो दिस tan A, tan का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हियर परपेंडिकुलर इज BC अपॉन बेस इज AB। सो दिस इज इक्वल्स टू 4/3। अब आप जानते हैं कि आप यहाँ पर BC को जो है वो क्या मान लेंगे, 4x मान लेंगे, एंड AB को जो है वो हम 3x मान लेंगे। नाउ बच्चा पार्टी अप्लाई क्या करेंगे हम यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सो भी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। सो BC इज 4x, सो 4x का स्क्वायर प्लस AB जो है वो 3x है, तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा। Now 16x square plus 9x square and that is going to be 25x square। ये AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एंड वहाँ से AC क्या हो जाएगा, इसका रूट। सो इसका रूट क्या बनेगा, 5x बनेगा। नाउ बच्चों हमने क्या कर दिया, हमने जो है तीनों साइड्स फाइंड कर ली है, हमने जो है इस ट्राइंगल का तीनों साइड्स फाइंड कर लिया है। नाउ यू कैन फाइंड एनी रेशियो लाइक साइन A। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो योर परपेंडिकुलर इज व्हाट, BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। नाउ 4x अपॉन 5x। सो डियर बच्चों ये हमारे पास क्या बनेगा, 4/5 हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट कोस फाइंड कर लो। सो कोस क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स बेस इज AB अपॉन AC। सो 3x अपॉन 5x एंड x से x कट जाएगा एंड वी विल गेट 3/5। वी विल गेट 3/5। तो ऐसे ही हम बाकी रेशियोज भी फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट
tan A जो है वो तो अपने को दे रखा है, tan A हमें दे रखा है, तो cot A क्या हो जाएगा, cot A is 1/tan A, so this will be 3/4. now cosec A क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/4. now the last one sec is what, रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो यहाँ पर cos क्या है 3/5, तो sec क्या बन जाएगा 5/3. एंड ये है बच्चों हमारा प्यारा सा सिंपल सा आंसर. ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया सब बच्चों को कि अगर आपको एक रेशियो दे रखा है तो बाकी मैं सारे रेशियोज फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. आई विल फाइंड ऑल अदर साइड्स एंड फिर जो है मैं रेशियोज फाइंड कर लेता हूँ. सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. Now example number 2, if angle B and angle Q are acute angles such that sine of B is equal to sine of Q, then prove that angle B equals to angle Q. So हमें दो ट्राइंगल्स में जो है एंगल B एंड एंगल Q, साइन ऑफ एंगल B जो है वो साइन ऑफ एंगल Q के इक्वल दे रखा है एंड वी हैव टू प्रूव कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. सो वेरी इजी, साइन B इक्वल्स टू साइन Q, साइन से साइन काट दो, B इक्वल्स टू Q, है ना, बहुत इजी. अरे नहीं पागल, ऐसे नहीं होगा आपका, ये ऐसे नहीं होगा. अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है दैट मीन्स ही इज जीनियस. ओके, सो ऐसे नहीं होता है, ये साइन से साइन आप नहीं काट सकते ऐसे. ओके, तो फिर कैसे करेंगे देखिए जरा. तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए बच्चों. सो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसीडर करिए. लेट्स कंसीडर ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR. ओके, ना इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि साइन B जो है वो साइन Q के इक्वल है. साइन B इज इक्वल टू साइन Q. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, साइन ऑफ B, तो ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये इसका बेस हो जाएगा. एंड अब देखो मैं बार बार पाकिस्तान को गरीब नहीं बनाऊंगा, अब तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है, रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. नाउ हियर परपेंडिकुलर इज व्हाट AC अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट AB इक्वल्स टू साइन ऑफ Q. अगेन दिस इज योर परपेंडिकुलर, so PR upon this is your hypotenuse, PR upon PQ. Clear? Okay. अब भी मैं इस चीज़ को ना यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, तो क्या ये AC अपॉन PR जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा AB अपॉन PQ के, AB अपॉन PQ के इक्वल हो जाएगा. एंड इसको बोल दो भी इक्वल टू K और इक्वेशन नंबर 1. सुनिए अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ. सो बच्चों इफ आई कैन प्रूव कि ये CB अपॉन RQ जो है वो भी मेरा इसके इक्वल होगा, CB अपॉन RQ अगर उसको भी मैं इक्वल कर देता हूँ तो फिर देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल हो रहा है. दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे मेरे, सिमिलर हो जाएंगे. चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, कि इफ ऑल द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, if the ratio of corresponding sides of two triangles are equal then that triangle is similar. तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे फिर सिमिलर हो जाएंगे. एंड अगर आपके एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. एंड वहां से दिस एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q. ओके, सो हमें वो करना है, इसलिए मैंने देखो इसको यहाँ पे जो है इस PR को यहाँ पे शिफ्ट किया और इस AB को मैंने यहाँ शिफ्ट किया. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC एंड RQ. चलिए तो हम इस BC को फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में जो है हम RQ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं.
तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? यस, अप्लाई करिए। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए सी बी, सो ए सी बी में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। सो बच्चों ए बी का स्क्वायर जो है वो बनेगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का। अरे हमें तो बी सी का स्क्वायर चाहिए, तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर ये जो है वो बन जाएगा। ओके, नाउ ऐसे ही आप यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी आर क्यू। तो यहाँ पे क्या बनेगा अभी? ये पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें तो भाई साहब क्यू आर का स्क्वायर चाहिए, हमें तो क्यू आर का स्क्वायर चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हमें तो क्यू आर चाहिए ना, क्यू आर। सो क्यू आर विल बी रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का दिस का स्क्वायर। और हमें यहाँ भी क्या चाहिए? हमें यहाँ भी क्या चाहिए? बी सी चाहिए ना। सो बी सी विल बी रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ओके ना, जो भी अपने को यूज करना पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। नाउ बच्चा पार्टी एक बात सोचिए, यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो मेरा के इक्वल है, तो यहाँ से मैं पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या? या फिर यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो मेरा के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मैं ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना। कैसे? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको आप 2 बोल दीजिए। एंड देखिए इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो मेरा के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के टाइम्स पी क्यू हो जाएगी। ओके, सिमिलरली ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए सी अपॉन पी आर जो है वो इक्वल है मेरा के, तो वहाँ से ए सी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? के टाइम्स पी आर हो जाएगा। ए सी का जो वैल्यू है वो के टाइम्स आपका पी आर हो जाएगा। एंड दिस थिंग्स, आपको ये सब नहीं दिख रहा है। ओके, सो बच्चों मैंने ऊपर उसको शिफ्ट कर दिया है। देखिए, तो हमारे पास ए सी का जो वैल्यू है वो आ चुका है के टाइम्स पी आर, एंड ए बी का वैल्यू आ चुका है मेरा के टाइम्स पी क्यू। नाउ इन दोनों वैल्यूज़ को जो है हम यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो चलिए करें फिर पुट। ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस। सो पुटिंग ए सी equals to k times PR and AB equals to k times PQ in equation number 2। तो मेरे पास क्या बन जाएगा फिर? देखो BC जो है वो हो जाएगा। देखिए इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा ना तो ये क्या बनेगा? के स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा मेरा PR का स्क्वायर, माइनस जब मैं AB का स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा के स्क्वायर एंड PQ का स्क्वायर। ये ऐसे बन जाएगा। ओके, सो सिंपली आप के स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर रहेगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये रह जाएगा। नाउ पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये जो है वो आपका ये बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? ओके, हाँ है भी दिक्कत परेशानी है। बी सी यहाँ पे बनेगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बनेगा, बी सी का स्क्वायर बनेगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। सो है ना दिक्कत परेशानी? ये ए बी का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर ये बनेगा आपका ए सी का स्क्वायर बनेगा। सो बच्चों फिर यहाँ पे जो है वो आपका पहले जब मैं ए बी का स्क्वायर पुट करूँगा तो ये मेरा पी क्यू का स्क्वायर बनेगा और ये मेरा पी आर का स्क्वायर बनेगा। ओके, अरे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, इसके लिए आप ऐसे मत बोलना कि आपने गलत करवा दिया सर। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, अभी थोड़ा बहुत इधर मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए अब इसको आप क्या पुट कर सकते हैं? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर को आप क्या लिख देंगे? क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे तो ये क्या बन रहा है? देखिए रूट ऑफ के स्क्वायर एंड
क्यू आर का स्क्वायर बन रहा है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, देखिए के टाइम्स बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, के टाइम्स क्यू आर आ रही है। तो वहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 को देखिए आप, ये भी इक्वल टू के है, ये भी आपको इक्वल टू के है। तो क्या मेरे तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 3 तीनों रेशियो जो हैं वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। एंड बच्चा पार्टी अगर आपके तीनों रेशियोज करस्पॉन्डिंग साइड्स का तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, फिर सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ओके ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, so if the triangles are similar then the corresponding angles are also equal, therefore angle B equals to angle Q, okay, by corresponding parts of similar triangles, okay, by corresponding parts of similar triangles, or you can say corresponding angles of similar triangles. So बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. So please pause the video and note it down. Now example number 3. Consider triangle ACB right angled at C in which AB is equal to 29 units and BC is equals to 21 units and angle ABC is equals to theta. Then determine the value of cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus of sin square theta. हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो बच्चों इनकी वैल्यू मुझे कब मिलेगी, जब मेरे पास cos थीटा की वैल्यू हो एंड जब मेरे पास sin थीटा की वैल्यू हो। तो साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स बच्चों मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं परपेंडिकुलर, सिंस ये ट्राइंगल मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो आई कैन अप्लाई पाइथागोरस हियर। सो इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें आप पाइथागोरस अप्लाई कर दो तो ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। नाउ यहाँ से हमें फाइंड करना ए सी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी का स्क्वायर। सो बच्चों पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी हियर। सो ए बी इज हाउ मच, 29। सो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब देखिए हमें इसका रूट फाइंड करना है, तो आपको एक ईजी मेथड बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो तो 29 माइनस 1 इंटू 29 प्लस 1। सो देखिए ये आपका 8 बन जाएगा और ये जो है ये जो आपका 50 बन जाएगा। तो 50 इंटू 8 400, समझे। ऐसे देखो हमने इजी कर लिया। अब ए सी का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 400 दैट इज 20 यूनिट्स, दैट इज 20 यूनिट्स। तो मेरे पास ये जो है वो 20 यूनिट्स आ गया। अब बच्चा पार्टी मेरे पास ये 20 आ चुका है। नाउ कैन आई फाइंड कोस थीटा हियर, कैन आई फाइंड कोस थीटा हियर, यस। कोस थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस इज बी सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए बी। सो दिस इज गोइंग टू बी बी सी बोले तो 21 डिवाइडेड बाय 29, इजंट इट, यस। नेक्स्ट बच्चों क्या मैं साइन थीटा फाइंड कर लूँगा। साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज ए सी अपॉन हाइपोटेनस इज ए बी। सो दिस इज 20 अपॉन 29। ओके, सो आई हैव फाइंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो हमारी नीड थी। अब बच्चों हमें केवल वैल्यूज पुट करनी है। नाउ फर्स्ट पार्ट ये है, तो सिंपली आप यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। कितना है, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर।
हमने बोला था कल आपको कि कोस थीटा का स्क्वायर करिए या फिर कोस स्क्वायर थीटा करिए, बोथ आर सेम। नाउ दिस इज 20/29 का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों जब आप इसको सोल्व वगैरह करेंगे, अरे इतनी मैंने थोड़ी करवाओगे, मेरे से कर लोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो आंसर जो है वो 1 जो है यहाँ से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई करना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो, सो दैट ये जो है आपका इजी बन जाए। सो बच्चा पार्टी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 21/29 माइनस 20/29 मल्टीप्लाई में फिर दिस इंटू यहाँ पर आपका ये प्लस का 20/29। ओके, नाउ विजिबल है? ओके, वेरी गुड, काम हो जाएगा अपना। अब सुनिए ये क्या बन जाएगा अभी, 1/29 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 20, सो दिस इज 41/29। सो 41/841, 29 का स्क्वायर होता है 841। ओके, तो देखिए हमने जो है इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। तो बच्चा पार्ट ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now example number 4. In a right triangle ABC, right angled but at B, if tan A equals to 1, then verify that 2 sin A cos A equals to 1. So बच्चों देखिए यहाँ पे जो है आपका डायग्राम मिसिंग है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक फिगर बना देंगे भी। देखिए यहाँ पे राइट एंगल क्या है आपका B के ऊपर है, तो A B एंड C। ओके, एंड जिस एंगल को मुझे कंसिडर करना है वो ये वाला एंगल है, tan of A. Okay, now we have to verify that 2 sin A cos A equals to 1. That means बच्चों मुझे sin A and cos A की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एंड वैल्यू कैसे मिलेगी, मुझे एक रेशियो अपने को दे रखा है तो मैं सभी रेशियोज बाकी फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए गिवन क्या है मुझे tan A इक्वल्स टू 1। नाउ भी tan क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो हाइपोटेनस बनेगा, ये आपका बेस बनेगा और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। सो परपेंडिकुलर बोले तो BC अपॉन बेस बोले तो AB इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स BC इक्वल्स टू AB, इक्वल आ गए दोनों। ओके, सो अब क्या मान लीजिए भी, ये जो है वो आपका x के इक्वल है। ओके, बिकॉज हमें तीसरा साइड भी फाइंड करना पड़ेगा ना, तो तीसरा साइड कैसे मिलेगा मुझे, पाइथागोरस थ्योरम से। सो इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सो वी विल गेट AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। नाउ दिस इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर AC स्क्वायर का वैल्यू, तो बच्चों वहाँ से AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस मच, √2x जो है वो आपका AC का वैल्यू आ जाएगा। नाउ कैन वी फाइंड साइन ए हियर, यस, साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC, सो वी विल गेट x अपॉन √2x। तो ये कटा तो साइन A का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2। सिमिलरली कोस A फाइंड कर लो, कोस A इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो AB अपॉन AC एंड x अपॉन √2x, ये कट जाएगा। तो बच्चों कोस A का वैल्यू आ गया है मेरे पास 1/√2। नाउ जो वेरीफाई करना है भी उसका लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, तो लेफ्ट साइड है आपका 2 sin A cos A। सिंपली आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बच्चों। ओके, नाउ √2 इंटू √2 क्या होता है मेरा, 2 होता है। सो 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कटा 1, एंड वही मेरा राइट हैंड साइड है, हेंस वेरीफाइड। ओके,
था ना बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए, सो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी, ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। मतलब मुझे इस एंगल को कंसिडर करना है। ओके, सो देखिए बच्चों, सो अगर मुझे साइन क्यू एंड कोस क्यू फाइंड करने हैं, दैट मीन्स मुझे इस ट्राइंगल की सभी साइड्स चाहिए होंगी। एंड वो मुझे कैसे मिलेगी? वो मुझे कैसे मिलेगी? पाइथागोरस से मिलेगी। यस और नो? यस। सो देखिए, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है वो मेरा 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ से आप ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 1 प्लस पी क्यू। ओके, चलिए, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या बनेगा कि ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, सो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो भाई साहब अपना 7 का स्क्वायर है एंड पी क्यू को जो है मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। नाउ इसको ओपन कर दो। सो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू इक्वल्स टू 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। नाउ बाय बाय टाटा कैंसिल हो जाएगा। सो 2 टाइम्स पी क्यू जो है वो मेरा किसके इक्वल बनेगा? ये 1 मेरा वहाँ जाएगा तो 48 हो रह जाएगा ना। ये 2 मेरा डिवाइड में, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी बचेगी? 24 सेंटीमीटर बच जाएगी। ओके, ना इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर देन ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, दैट मीन्स 1 प्लस 24। सो ओ क्यू विल बी 25 सेंटीमीटर। अब तो कुछ भी पूछे हम लोग निकाल देंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? वो साइन क्यू पूछ रहा है। तो साइन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो भी परपेंडिकुलर तो मेरा ओ पी बनेगा एंड हाइपोटेनस जो है वो मेरा ओ क्यू बनेगा। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। सो योर ओ पी इज 7, तो 7 अपॉन 25। नाउ कोस क्यू, कोस क्या होता है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो पी क्यू अपॉन ओ क्यू। So PQ is 24, so 24 upon 25. So these are the values of sin Q and cos Q. So बच्चों, this was your example number 5.